ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, मंगलाचरण में ही थोड़ा बेधान आ गया, पंखा बंद करना भूल गए थे। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ किसी का एसी चल रहा है, किसी का पंखा, शोर तो कुछ न कुछ जाएगा ही। उसी में आप लोगों को ध्यान लगा के सुनना है, व्यवस्था है। तो कल मैंने कहा था, वैसे तो मैंने संकल्प लिया है कि भागवत का जो हृदय है वे अध्यात्म से भरे हुए, दर्शन से भरे हुए जो उसके श्लोक हैं, उन श्लोकों का अर्थ बताऊंगा। किस्सा कहानी सब आप लोग सुन चुके हैं, किस्सा कहानी तो नहीं कहूँगा। लेकिन जो कृष्ण कथा का सबसे केंद्रीय भाव है राधिका जी, राधा, और पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया है, कहीं नहीं आया है। और पूरे भागवत में राधा जी ही हैं। किस रूप में? कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह निगम कल्प तरु, वेद रूपी कल्प तरु का गलित फल है भागवत। और ये रस से भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। लेकिन आप ख्याल करेंगे, ध्यान देंगे तो फल में रस भरा रहता है, लेकिन फल नहीं, रस नहीं दिखाई देता है, फल दिखाई देता है। अब फल को जब गाड़ते हैं तब उसका रस प्रकट होता है। उसी तरह से ये भागवत जो है वो फल है, और राधा रानी जी इस फल का रस है। तो फल के रूप में भगवान कृष्ण तो सर्वत्र इसमें व्याप्त हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जब भागवत का मंथन होता है तो उसमें से उसका रस छलकता है, रस प्रकट होता है। तो भागवत का कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें राधा रानी न हो, क्योंकि यह भागवत वह फल नहीं है कि जिसमें कहीं रस है कहीं रस नहीं है। रस ही रस है, और वह रस है हमारी राधा रानी। कृष्ण काव्यों में राधा रानी का विकास हुआ तो तत्वज्ञों ने या वेद व्यास जी ने ही अन्यत्र, भागवत में तो उनका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये कथा सुखदेव जी कहते हैं, और सुखदेव जी जो है वो राधा रानी के परम भक्त हैं, राधा रानी के ही भक्त हैं। और राधा नाम सुनते ही सुखदेव जी ध्यानमग्न हो जाते हैं, और 7 ही दिन उनके पास हैं। 7 ही दिन में परीक्षित को पूरी भागवत कथा सुना देनी है। और राधा का नाम आते ही उनको ध्यान लग जाता है, समाधि में चले जाते हैं। पता चला 7 दिन समाधि में ही रह गए, तब तो परीक्षित का कल्याण हो गया ना। एक बार पुराणों में कथा आती है कि किसी गण ने, नंदी ने आके भगवान शिव से कहा कि प्रभु रावण पधार रहा है, रावण आपका दर्शन करने के लिए आ रहा है। और शिव जी समाधि में चले गए। रावण आया, समाधि में ही भगवान शिव बैठे रहे, दर्शन किया, चला गया। जब समाधि से बाहर निकले तो पार्वती जी ने कहा, भगवान अब तो आपको रावण का नाम सुन के भी समाधि लग जा रही है। भगवान शिव ने कहा, रावण? किसने रावण का नाम लिया? कहा, नंदी नहीं तो आगे कहा ना कि रावण आ रहा है आपका दर्शन करने के लिए। शिव जी ने कहा, अरे रावण शब्द कौन सुन रहा है जी,
उसने रा कहा तो मुझे भगवान राम का नाम ध्यान आ गया और समाधि लग गई। रावण शब्द सुन कौन रहा है, रा कहते ही भगवान राम का ध्यान आ गया और समाधि लग गई। ऐसे ही रा कहते ही सुखदेव जी को राधा का ध्यान आ जाता था और समाधि लग जाती थी। अब तो खूब भागवत की कथा हुई ना, इसलिए स्पष्ट रूप से राधा का कहीं नाम सुखदेव जी ने आने नहीं दिया, क्योंकि परीक्षित का कल्याण कैसे होगा। लेकिन रस रूप में सर्वत्र राधा रानी को ही भागवत में भर दिया। तब राधा रानी को तत्वतः जब समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि भागवत में सब जगह राधा रानी कैसे है। तो देखिए कृष्ण काव्यों में, कृष्ण कथा में आगे ये तो मतलब कृष्ण साहित्य जो है, कृष्ण कथा साहित्य बहुत विस्तृत है ना। राधा चंपू है, कृष्ण चंपू है और ब्रह्म वैवर्त है और सारे पुराणों में कृष्ण कथा भरी पड़ी है। तो अन्यत्र कहा गया कि रस का, जल का सार सर्वस्व क्या होता है, कीचड़ होता है ना। जहाँ जल रहेगा वहाँ कीचड़ रहेगा कि नहीं रहेगा। और उस कीचड़ से खिलता है कमल। जल के सार सर्वस्व कीचड़ और कीचड़ से खिलता है कमल। और उस कमल के सौंदर्य की, कमल की कोमलता की, कमल की स्निग्धता की तुलना जो है वो भगवान की अंग प्रत्यंगों से दी जाती है। महाकाव्य की नायिकाओं के अंग प्रत्यंगों से दी जाती है। कंज मुख करकंज भगवान कृष्ण का, भगवान राम का वर्णन होता है ना, मुख कमल है, हाथ कमल है, पद कमल है, पद राजीव वर्ण नहीं जाए। सब अंग प्रत्यंग की तुलना कमल से दी जाती है। किस कमल से दी जाती है, जो कीचड़ से खिला हुआ है। कहा आप जरा कल्पना करो कि दूध का सरोवर हो या दूध का समुद्र हो। समुद्र में तो कमल खिलता नहीं, नदियों में भी कमल खिलता नहीं, प्रवाहित जल में कमल खिलता नहीं, कमल सरोवर में खिलता है। तो कहा कि अगर दूध का सरोवर हो और उसका सार सर्वस्व क्या होगा, मक्खन। जल का सार सर्वस्व क्या होगा, कीचड़। दूध का सार सर्वस्व क्या होगा, मक्खन। और उस मक्खन से कोई कमल निकला हो तो जल कीचड़ से निकले हुए कमल की जो भी इतनी शोभा है, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, तो उस मक्खन से खिले हुए कमल की क्या शोभा होगी, क्या उसके अंदर सौंदर्य होगा, क्या कोमलता होगी। क्या अब आगे कल्पना करो कि अमृत का सरोवर हो और अमृत के सार सर्वस्व से अगर अमृत का भी कुछ सार बनता हो, जैसे कि क्षीर का सार मक्खन हो गया, जैसे जल का सार कीचड़ हो गया, ऐसे ही अमृत का सार हो और उस अमृत के सार से कमल खिला हो, तो कमल कैसा होगा। लेकिन कहा कि अमृत भी कहीं कहीं बहुत कनिष्ठ हो जाता है। जब सुखदेव जी भागवत की कथा करने बैठे तो सारे देवता लोग इंद्र के हाथ में स्वर्ग के अमृत का कलश दे करके और उनको आगे करके सुखदेव जी के यहाँ आए और कहे कि यह स्वर्ग का अमृत जो है इसे आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और ये जो भागवत कथा अमृत है हम लोगों को दे दीजिए। आइए एक विनिमय कर लें, एक व्यापार कर लें, ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग लेके से स्वर्ग जाएंगे।
तो सुखदेव जी ने देवताओं को हंसी उड़ाई और उनको भगा दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ ये तुम्हारा कांच की तरह से अमृत, और कहाँ ये कथा अमृत, कहाँ सुधा कहाँ कथा लोगे, कह कांचह कह मणिर महान। अरे जैसे कांच के टुकड़े का मणि से कोई तुलना नहीं हो सकती, वैसे तुम्हारे इस स्वर्ग के अमृत का भागवत कथा अमृत से तुलना हो सकती है? व्यापार करने आए हो। और देवताओं को बैठने नहीं दिया, कहा तुम लोग इस कथा का इतना अपमान कर दिए, अमृत से कथा की तुलना करने, कथामृत की तुलना करने आ गए, भागवत कथामृत का। तो मुनि रातो विचार एवं तथा देवम, इस तरह से मुनियों के जो सम्राट हैं सुखदेव जी, यह विचार करके देवताओं को वहाँ से भगा दिया। तो इस अमृत के सरोवर के बाद छोड़िए, अब कल्पना कीजिए कि भगवतानुराग का सरोवर हो। भगवान कैसे मिलते हैं? कहा न जप से, न तप से, न योग से, न ध्यान से, न किसी से, कोई साधन से। तो कैसे मिलते हैं? कि बस केवल अनुराग से, उनके प्रति अनुराग चाहिए। फिर कल पूजा हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तप हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, योग हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीर्थाटन हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा के प्रति अनुराग है तो रीछत राम स्नेह निशोते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। आपके कर्म कांड से और आपके ये सब उपकर्म से प्रसन्न नहीं होते। मिले इन रघुपत बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। मिले इन रघुपत बिन अनुरागा, अनुराग से ही परमात्मा मिलते हैं। इसीलिए जब सीता जी ने पुष्प वाटिका में पार्वती जी की पूजा की, तो लोगों ने तुलसीदास जी को लाना दिया कि सीता जी किस विधि से पूजा की, पंचोपचार से की, दसोपचार से की, खोटसोपचार से की, कि चौसठोपचार से की, कि राजोपचार से की, किस उपचार से पूजा की, आपने ये नहीं बताया। तो तुलसीदास ने कहा कि भैया हो, जिसको इतनी पहाड़ा याद रहेगी, पंचोपचार, दसोपचार, खोटसोपचार, वो पूजा क्या करेगा? वो तो पहाड़ा ही गिनते रह जाएगा। है? अरे पूजा अनुराग से की जाती है, किसी पर उपचार से नहीं की जाती है। तो पूजा की अधिक अनुरागा, कुछ नहीं लिखा तुलसी ने, कोई विधि नहीं लिखी पूजा की। पूजा की कोई विधि स्वीकार नहीं है वहाँ केवल प्रेम स्वीकार है। अब प्रेम है तो फिर किसी विधि की आवश्यकता नहीं, और प्रेम नहीं है तो किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी विधियाँ बेकार हैं। तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, तो मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तो भगवत भक्तों के मन में जो परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो भगवान शिव के हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो भुसुंडी के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो हनुमान के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो राधिका जी के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो गोपियों के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो चैतन्य प्रभु के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, और जो मीरा जी के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, जो भगवत भक्तों के मन में परमात्मा के प्रति अनुराग है, उस सारे अनुराग को इकट्ठा किया जाए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई। उस सबके हृदय का अनुराग इकट्ठा कर लिया जाए।
और उस अनुराग के तड़ाक में भक्ति का सूर्य उदित होते ही जो कमल खिले, अनुराग तड़ाग में भानु उगे, बिकसी मनुमंजुल कंज कली। तुलसी ने लिखा ना, उस अनुराग के तड़ाग में प्रेम रूपी सूर्य के उदय होने से जो कमल खिले, भगवत प्रेम के सूर्योदय होने से जो उस अनुराग के तड़ाग के सार सर्वस्व में, उस अनुराग के तड़ाग का जो सार हो, उसमें से जो कमल खिले, वो कमल कैसा होगा? वो कमल वृंदावन की तरह होगा। उस कमल की पंखुड़ियां वृंदावन की तरह होगी। उस कमल की पंखुड़ियां जो है ना, वो वृंदावन की गोपियां हुई, गोपियां होगी वृंदावन की। और उस कमल के भीतर जो कर्णिका, कमल गट्टा जिसको कहते हैं, काला काला कमल के भीतर, कमल तो लाल लाल होता है और उसके भीतर उसके कर्णिका काली काली होती है। तो उस अनुराग के तड़ाग में उगे हुए कमल के जो कर्णिका होगी, वो भगवान कृष्ण है। और उस कर्णिका में जो मकरंद भरा होता है, जो उस कर्णिका में रस भरा होता है, मकरंद रस, वो रस जो है राधा रानी है। बात समझिए, भगवान कृष्ण की आराधना शक्ति, अंतरंगा शक्ति का नाम राधा रानी है। सारे जगत को कर्षित ईश्वर कृष्ण, सारे जगत का मन जो आकर्षित कर ले, उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और राम एक ही। जब शूर्पणखा को विरूप कर दिया गया और उसके अपमान का बदला लेने के लिए जब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके चला, और जब भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, हालांकि भगवान युद्ध की मुद्रा में खड़े हैं, देख राम रिपुतल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। हंस करके कहा, लक्ष्मण तुम सीता को लेके तो जा, जानकी जाओगे अंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, और देख राम रिपुतल चली आवा। इतनी धूल उड़ी, सूरज छिप गया, उड़ी रे रवि गए छिपाई, अब मरुत थकित बसुधा अकुलाई। सूर्य मुख छिपा लिया, आज मेरे वंश का तो नाश हो जाएगा। धरती व्याकुल होके कांपने लगी, हवा थम गई। अरे आज क्या होगा, भगवान का क्या होगा, इतनी सब दुर्धर्ष थी। लेकिन भगवान बेहस कठिन को दंड चढ़ावा, को दंड कठिन चढ़ाई, सर्जन जूट बाधत सो क्यों, अब मरकत सयल पर ललत दामिन कूट युग सो भुजग जाओ, कटिकस निशंग विशाल भुज गही चाप, विशिक सुधार के चितवत मन मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के। बेर वेश में खड़े हैं, इसके बाद भी खरदूषण मोह आ गया। अरे जद्यप भगनी कीन कुरूपा, बदलाय कुन्नई पुरुष अनुपा। तो करसे अतिशो कृष्ण, जो सबको चित्त को आकर्षित कर ले, उस स्वरूप को, उस विग्रह को भगवान कृष्ण कहते हैं। इस संसार का मोह माया मामूली सुंदर नहीं है, मामूली आकर्षक नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतिमवां अध्याय यानी 40वां अध्याय का अंतिमवां मंत्र क्या कहता है? हिरण्यमयीन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं ततो पुष्णपा धर्म दृष्टि।
सत्य धर्माय दृष्टये। परमात्मा ने अपना मुख जो है वह हिरण्यमय अवगुंठन से स्वर्णिम घूंघट से ढक लिया है। और जो भी सत्य को देखने जाते हैं, भगवान के यथार्थ स्वरूप को देखने जाते हैं, वो घूंघट के ही चाके चिके में ऐसे फंस जाते हैं ना कि घूंघट हटाना ही भूल जाते हैं। मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह अवगुंठन जो है बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों से नहीं हटता है। किससे हटता है? जब प्रभु स्वयं हटा देना चाहे। सोई जाने जही देह जनाई, अरे जान तो तुम्हें हो ही जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत गुरुचंदन। इसी को उपनिषद कहता है, ना है महात्मा प्रवचनी लभ्यो। परमात्मा बहुत प्रवचन करने से नहीं प्राप्त होता है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, न बहुत बुद्धिमानों को और ना तो बहुत उसके कथा सुनने वालों को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? यमय वे शुभृते तेन लभ्य, जिसको प्राप्त होना चाहता है। कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा भजन नहीं है जिससे परमात्मा को बांध लिया जाए। वो उसी से बधता है, किससे? जिससे बध जाना चाहता है। लेकिन भक्तों ने कहा कि उसके बांधने का एक जोर है भैया, क्या का शरणागति होना। उपक्रम से नहीं बधेगा। उखल में जसोदा जी ने अपने घर के सारे रज्जुओं को, सारे रस्सियों को लपेट के बांधना चाहा। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। वो 2 अंगुल अगर कम रहेगा तो सारा उपक्रम आपका व्यर्थ चला जाएगा। परमात्मा पकड़ में आने वाला नहीं है। वो 2 अंगुल क्या है? प्रेम, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति प्रेम। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। तुमको बांधना है तो बल जा, उसी से कहो, उसी के शरण जाओ, उसी से निवेदन करो, हम तुमको बांधना चाहते हैं, अब तुम बध जा, तो बध जाता है। यही 2 अंगुल जब प्रेम का कम पड़ जाता है तो सारे उपक्रम, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। परमात्मा नहीं बचता है। तो ये जो माया का स्वर्णिम अवगुंठन है, बड़े बड़े तपस्वियों के हाथ, कर्मभियों के हाथ, योगियों के हाथ, ज्ञानियों के हाथ जिस अवगुंठन को हटाने जाते हैं उसी में उलझ जाते हैं। वो अवगुंठन भी हट जाता है कब? कर से अतिशय कृष्ण, जब कृष्ण का स्वरूप का ध्यान आता है तो माया उसके आगे एकदम बेकार हो जाती है। माया का स्वरूप एकदम बेकार हो जाता है। और भागवत में भगवान कृष्ण के उसी स्वरूप का वर्णन है। तो ये रहे कृष्ण, ये रही राधा रानी। पूरा भागवत जो है प्रेम का छलछलाता सरोवर है। पिबत भागवतम रसमालयम, अरे मोर हो रस का भाविका। चलिए कल से फिर भागवत का श्लोक उठाएंगे, और जहाँ जहाँ बहुत जरूरी होगी तो कथा भी सुना दिया करेंगे। भगवान के स्वरूप का रूप तो वर्णन होगा ही। युधिष्ठिर और सारे पांडव चुपचाप देखते रह गए। कीचक ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। एकांत में द्रौपदी भीम से कह रही है, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्थ होकर ही मैंने आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को उल्हाना नहीं दूंगी। महाबली भीम सेन, आप बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। कह रही द्रौपदी के ये सुदर्शना जो है ना, ये मेरे स्वरूप से बहुत
जलती है और इसको भय है कि कहीं इसका पति मेरे पर आकर्षित न हो जाए, इसीलिए मुझे कीचक के हाथों से अपमानित कराना चाहती है? तो भीमसेन बोले, द्रौपदी के सारे दुख को सुन करके, द्रौपदी ऐसा कह करके और भीम के वक्षस्थल पर माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी, समझाए उसको, भद्रे तो जैसा कह रही है वैसा ही करूँगा, घबरा मत, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। वैशंपायन कहते हैं, राजा इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपत्ति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के रोष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया। रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला, सैरंध्री, मैंने राजसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुमको कोई बचा नहीं सकता। अरे सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर ले, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। सुश्रोमणि, मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरे देता हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियाँ और उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीरू, अब हम दोनों का परस्पर समागम हो जाना चाहिए। द्रौपदी कहती है, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझे प्रतिज्ञा करो, मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक कहता है, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। भद्रे, तुम्हारे सोने घर में मैं अकेला ही आऊँगा। रंभोर, मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊँगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ देख न सकें। द्रौपदी ने कहा, कीचक, महामत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनाई है ना, उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में अपने अपने घर चली जाती हैं। वहाँ अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं आना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते जहाँ मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। तो कीचक उस नृत्यशाला में रात को प्रवेश करता है और भीमसेन पहले ही से वहाँ आकर एकांत में एक सैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहाँ पहुँच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। द्रौपदी तो गई नहीं, भीमसेन ही वहाँ जा कर के द्रौपदी बन के लेट गए। अंधेरा था ही। उनके पास पहुँचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त से मुस्कुराते हुए बोला, ओ शुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो आनंद धन संचित किया है ना, वो सब तुम्हें भेंट कर दिया। तुम मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दास दासी उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया।
मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं। भीमसेन बोले, भीमसेन जो द्रौपदी बन के सोए हुए हैं बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो। तुम ऐसा कोमल स्पर्श भी परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से कि राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उठकर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू पर्वत के समान विशालकाय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंध्री बेखटक बिचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केस पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं से भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहुयुद्ध होने लगा, मानो बसंत ऋतु में हथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हों। एक ओर कीचकों का प्रधान कीचक था, तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। कीचकों का प्रधान कीचक कहने का मतलब यह क्या है? कीचक 100 भाई था और 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ, वैसे ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्धत हुए 5 मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी 5 अंगुलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे 2 हृष्ट पुरुष प्राणों के भांति सुशोभित होते थे। नख और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे 2 मतवाले व्याघ्र आपस में लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंडस्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोष युक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने भी झपट कर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में दोनों बलवानों की भुजाओं के रगड़ से बांस फटने का सब भयानक शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के देकर उसे ऋतशाला में वेग से घुमाने लगे। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब ये कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन ने बलवान कीचक ने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल में उन्मत्त हो रहे थे।
वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीमसेन ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े होकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह बेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसके छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से रोदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा ही नहीं था। उन्होंने पुनः बार बार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाले सिंह महान मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीमसेन ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी में बांध दिया गया। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर से जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भस्म हो गए, सब अंग भग्न हो गए, आँख की पुतलियाँ बाहर निकल आई और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचक की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विवाद करते देख पांडुनंदन भीमसेन ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो शैलेंद्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उल्ल हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहन कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से होठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसेड़ दिया। महाबली भीमसेन ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लोदा सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीमसेन ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसी बना दी है। महाराज भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैरों से दबाया। फिर वहाँ आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया और उस समय वीरवर भीमसेन ने पांचाली से यह बात कही, सुंदर केशों वाली भीरू पंचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे जैसे आज कीचक शोभा पाता है, यही उसकी दशा, उनकी भी दशा होगी। इस तरह से कीचक का वध हो गया। अब आज महाभारत की कथा यही समाप्त, कल फिर शुरू होगी।
अब समय थोड़ा सा बचा है, देखते हैं। उपनिषद का एक मंत्र हो जाता तो ठीक ही रहता। तिरुन्नतम अस्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरीत विद्वान श्रोतांश सर्वाणि भयावहानि। ऋषि इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए तिरुन्नतम, सिर, गला और छाती, ये तीनों को एकदम सीधी रेखा में रख के, उन्नत रख के, बीच में कहीं झुकाव नहीं। शरीर को सीधा स्थिर करे, सिर, गला और धड़ एकदम सीधा होना चाहिए। समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करे, समस्त इंद्रियों को मन में ले आवे खींच करके, क्योंकि सारी इंद्रियां जो है उनका राजा मन है। कोई भी इंद्रिय तब तक कार्य करने में समर्थ नहीं होती है जब तक उसके साथ मन न हो। मन कहीं है, आंखें खुली हैं तो आंख के सामने से कुछ भी हो रहा है आप ध्यान नहीं देंगे। कोई पूछेगा तो आप कहेंगे अच्छा तो उस समय हमारा मन कहीं और था, हमने ध्यान नहीं दिया। मन कहीं और है और बातचीत हो रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कान खुले हैं, कान में आवाज़ जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मन कान के साथ नहीं है। तो सारी इंद्रियों का जो अधिनायक मन है, सारी इंद्रियों को मन में समेट कर ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर माया के प्रवाहों को पार कर जाए। ओंकार रूप नौका मतलब वही कि सारी इंद्रियों को मन में खींचकर और फिर ओम या जो भी मंत्र आपको गुरु के द्वारा मिले, मंत्र बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्र जब तक 24,000 उसका पारायण न हो जाए वो फायदा नहीं करता है, सिद्ध नहीं होता है। और ऐसा न हो कि एक माला तो कर में फरे, जीव फिरे मुख माहि, अब मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। जब मन, वाणी, सारी इंद्रियां मंत्र का जाप कर रही हों, मंत्र के अर्थ के अलावा और कहीं ध्यान न हो, तब वह मंत्र जाप जो है फायदा करता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।